की गई उस शिक्षा से आपने गुरु के सहित पूरे ब्रह्मांड को प्रसन्न कर दिया। ये गुरु के लिए सबसे प्रसन्नता है। ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू, अकेले में नाच के आपको खुश नहीं करूंगा। तो बोले, तीनों लोग वाहवाही करेंगे और सब खोजन लगेंगे कि भैया इतना सुंदर नृत्य सिखावे वाले आपके गुरु जी कौन है। ऐसा नृत्य करूंगा मैं तो। आहा, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती, चम 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 चरण ऊपर, चम 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 नम 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 नृत्य करत, नम 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 नटवर गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति। यहाँ जगन्नाथपुरी में भी एक दिन कालिया नाग मर्दन लीला होती है और उस दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के नीचे भी शेष नाग बनाया जाता है और महाप्रभु जगन्नाथ उसके ऊपर नृत्य करते हैं। यहाँ पर भी वो लीला होती है। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी। आप लोग केवल सुनने आते हैं, बैठ के बढ़िया आराम फरमाते हैं, कुछ करते नहीं है। अरे भैया गाओ हमारे साथ में। सूर, ताली मत बजाओ, नहीं बजा पाओगे, केवल गाओ। सूरदास प्रभु की वाणी, 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 सूरदास प्रभु की वाणी। किम किम किन्हु न जानी, किम किम चम 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 चरण परत, चम 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 चरण निर्भय कियो काली, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन, निरतत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन, निरतत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर तांडव। बम 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 बलि जात, बम 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 बलि, बम 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 बलि जात, बम रम 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 राधा प्यारी, रम 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 राधा प्यारी, रम 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 राधा प्यारी, रम रम राधा प्यारी। मम 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 मधुर स्वर, मम 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 मधुर स्वर, मम 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 मधुर स्वर, मम मम गावत पिय प्यारी, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन, निरतत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन, निरतत गिरधारी, तांडव गति तांडव गति तांडव गति मुंडन पर। बोलो कालिया मर्दन भगवान की। कालिया विषधर गंजन जन रंजन ए, यदुकुल नलिन दिने दिनेश, जय जय देव हरे। तो ठाकुर जी कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। उस समय किसका जनरंजन हो रहा है? किशोरी जी का रंजन हो रहा है। और किशोरी जी पीछे खड़ी खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। आहा, ठाकुर जी ज्यों ज्यों चरण धरते हैं ब्रजवासियों के तो प्राण हलक में आ जाते हैं। ऐसी बड़ी जीव निकार कालिया नाग। लेकिन किशोरी जी तो ताल दे रही हैं, जैसे कोई गुरु दूर खड़े होकर के ताल देता है, ऐसे किशोरी जी ताल दे रही हैं और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। भगवान की इन अंतरंग लीलाओं को, इन रसमयी लीलाओं को प्रकट किया है श्री जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद महाकाव्य में। इसलिए ठाकुर जी, अभी जब हम ये पूरा प्रसंग गा रहे हैं, जैसे ही मैंने कहा कालिया विषधर गंजन, विश्वास मान लीजिएगा मंदिर में चाहे षोडशोपचार चल रहे हो, लेकिन जगन्नाथ जी दौड़ के पंडाल में आ गए हैं। तुरंत ठाकुर जी आ जाते हैं, अरे कोई गीत गोविंद सुना रहे हो। इसीलिए हमने विस्तार से पूरा पद गा दिया कि महाप्रभु जी इतनी दूर से आए तो थोड़ी देर सुन के तो जाएं। और जब आप लोग तो बैठे चुपचाप हमको देख रहे थे, पर हमको लग रहा था सामने कालिया नाग प्रकट हो गया और महाप्रभु जगन्नाथ जी उस पर नृत्य कर रहे हैं, भाव से नाच रहे हैं। वैसे तो हमारे वृंदावन चंद लाला बड़े छोटे और हल्के होंगे, कालिया नाग पे इतना जोर नहीं पड़ा होगा। लेकिन अगर जगन्नाथ महाप्रभु कालिया नाग के ऊपर चढ़ गए होते, नृत्य वित्य तो खत्म, हो मैं ही मर जाता हूं। ऐसे भारी भरकम दाल भात खा खा के ऐसे तगड़े है गए ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी को गीत गोविंद बहुत प्रिय है। यह महाकाव्य ठाकुर जी को अति प्रिय है।
ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी ये राधा कृष्ण मिलत तनु हैं। आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसी माला नहीं पहनते। ऐसी माला मतलब जिन मालाओं में गांठ लगी हो, जो ऐसे गोल हो, पूरी जोड़ हो, एक ही हो, ऐसी माला महाप्रभु जगन्नाथ जी नहीं पहनते। कैसी पहनते हैं? ऐसी माला पहनते हैं जो खुली हुई हो, जिनमें गांठ ना लगती हो। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण, महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं भैया मैं कोई के बंधन में ना हूं, मुंह बांधो मत, मैं कोई के बंधन में ना हूं, इसलिए ठाकुर जी गांठ की माला नहीं पहनते, खुली माला पहनते हैं। और इसका सबसे उचित और सबसे विशेष कारण महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं, बोले भैया मेरे भक्त मुझको पुकारें, मेरे भक्त मुझको बुलावें, और कहीं गीत गोविंद को पाठ चल रहे होगो और कहीं मैंने गांठ की माला पहनी और मुंह दौड़वे में कहीं ये इरज गई, कहीं रुक गई, कहीं मुझको रोक लिया तो मुझको पहुंचे हुए में विलंब हो जाएगा। ऐसी माला पहनाओ कि तुरंत ने एक झटका में ही उतर जाए और मैं दौड़ के जाऊं अपने भक्ति की रक्षा को। इसलिए ठाकुर जी ऐसे पहनते हैं। चैतन्य महाप्रभु, आप लोग सब जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, तो गरुण स्तंभ जहां पर श्री गरुण जी विराजमान हैं, उनके पीछे देखेंगे बड़ी भीड़ लगती है, वहीं से लोग घूम घूम के जाते हैं दर्शन। उसकी महिमा स्कंद पुराण में है। मैंने एक दिन कहा था कि गरुण जी आचार्य हैं, आचार्य सन्निधि में आप दर्शन करोगे तो ही महाप्रभु जी आपको देखेंगे। बिना गरुण जी के अगर आप दर्शन करने के लिए गए तो आप जगन्नाथ जी को देखोगे, जगन्नाथ जी आपको नहीं दिखेंगे, आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी तो आचार्यों को देखते हैं और आचार्यों की सन्निधि में जो होता है उस पर दृष्टि अपने आप पड़ जाती है। भाई इत्र किसी ने लगा रखा है, आप उसके गले लग जाओ तो थोड़ी सुगंधी आप में भी आ जाएगी ना। आचार्य जन, गुरुजन, ये सब तो इत्र लगा करके आए हैं, इनकी सुगंधी तो सबको सुगंधित करती है। पर कई बार इत्र लगाए व्यक्ति के साथ चल रहा होता है ना व्यक्ति, तो हम लोगों को भ्रम हो जाता है, पता नहीं दोनों में से किसने इत्र लगाया, हो सकता है साथ वाले ने इत्र लगाया हो। तो भक्ति की महक तो आ रही आचार्यों से, पर आचार्य की उंगली पकड़ के जब हम चलते हैं तो ठाकुर जी को भ्रांति हो जाती है कि ये महक आचार्य में तैयार है कि संगवारी में तैयार है, और इस कारण से आचार्य चरण की वजह से हम पर दृष्टि पड़ जाती है महाप्रभु जी की। गरुण जी आचार्य हैं, उनके पीछे जाकर के जब आप महाप्रभु जी को देखो, भले ही महाप्रभु जी का एक कोना दिखे, एक नेत्र ही दिखे, आप भीतर जाके सर्वांगीण जगन्नाथ जी का दर्शन कर लोगे, उसका इतना महत्व नहीं है जितना गरुण जी के पास खड़े होकर के एक छोड़ को देखने का महत्व है। एक अंग ही दिख जाए महाप्रभु जी, तो वहां गरुण स्तंभ श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन काल में 2 बार भीतर गए हैं बस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संपूर्ण जीवन काल में 2 बार जगन्नाथ भगवान के समीप गए हैं। एक बार जब पहली बार आए थे, जब पहली बार मायापुर नदिया ग्राम से श्री चैतन्य महाप्रभु यहां पधारे, तो जहां से नील चक्र दिखना प्रारंभ हुआ वहीं से ही चैतन्य महाप्रभु दोनों भुजा उठा करके दौड़ने लगे, और इतनी द्रुत गति से दौड़े कि महाराज खूब प्रयास किया लोगों ने रोकने का, लेकिन नहीं रुक पाए। सिंह द्वार से प्रवेश किया, सिड्डियां ऐसे लांग रहे थे जैसे मानो कितनी इनके बड़े बड़े चरण हो, 4-4 सिड्डियां एक साथ चढ़ रहे थे, और ऐसी द्रुत गति में परिक्रमा लगा करके दौड़ करके आए और भीतर प्रवेश किया। गरुण स्तंभ के पीछे से दौड़ते हुए एक दोहरी पार, दूसरी दोहरी पार, तीसरी दोहरी पार, चौथी दौड़ी में भीतर प्रवेश करके महाप्रभु जगन्नाथ जी को अंग से लगा लिया। पुजारी लोग दौड़े, अरे 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 चिल्ला रहे थे सब लोग। यहां पे जब आप लोग भीतर दर्शन करने गए एक आध दिन, भीतर मतलब गर्भगृह में तो नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई ले भी जाए तो भी नहीं जाना चाहिए। पहले तो गर्भगृह के दर्शन होते थे, हमने किए हैं गर्भगृह में अंदर जाके, महाप्रभु जगन्नाथ जी को स्पर्श भी किया है। लेकिन हमारे पूरी शंकराचार्य भगवान की आज्ञा कि भाई गर्भगृह में जीवित शालिग्राम है, अगर कोई सामान्य अंदर प्रवेश करेगा तो श्री शालिग्राम भगवान पर चरण रखने का उसको अपराध लगेगा। इसलिए केवल सेवायतों को अधिकार है, वो जा सकते हैं, बाकी किसी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सीधे दौड़ करके गए और महाप्रभु जगन्नाथ जी को अपने अंग से लगा करके वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। तो जब आप लोग भीतर जाते हैं तब देखा होगा यहाँ के जो सेवायत कर्मी होते हैं वो कैसे चिल्लाते हैं, ए, जोर से चिल्लाएंगे, हाथ में लिए जोर जोर से मारेंगे डंडाओं को, उनको लगेगा कि हम ही पिटने वाले हैं कद देर में। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब भीतर चले गए तो सब चिल्लाए, अरे अरे कौन आया कौन आया कौन आया। सब लोगों ने देखा तो भावावेश में पड़े हैं, नेत्रों से अश्रु नहीं सर्वांगीण अंग से अश्रुपात हो रहे थे। सब लोग उनको उठाने लगे, तभी वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी खड़े थे।
उन्होंने कहा रुको रुको रुको, स्पर्श मत करो, देख नहीं रहे हो? प्रेम के अष्ट लक्षण इनके अंग में से प्रकट हो रहे हैं, शरीर कांप रहा है, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, इनकी आत्मा इनमें है पर इनका ध्यान यहां नहीं है, इनके नेत्र ऊपर की ओर चढ़ गए हैं, ये प्रेम की अवस्था में पहुंच गए, आप इनको कैसे उठा सकते हैं? तब महाप्रभु भीतर गए। उसके बाद फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी अपने घर ले गए, सब उनके सेवक गण आ गए। उसके बाद महाप्रभु जी ने सदा गरुण स्तंभ के पीछे से ही दर्शन किया। आज भी वहां 3 उंगली दीवार पर बनी हुई है महाप्रभु जी की। आज भी महाप्रभु जी की 3 उंगलियां अंकित हैं गरुण स्तंभ के पीछे की दीवार पर। और दूसरी बार गर्भगृह में प्रवेश किया अपने लीला संवरण के समय। श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीला विश्राम कर रहे हैं, उस दिन चैतन्य महाप्रभु दौड़ करके गए और भीतर जाकर के सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कोई देख नहीं पाया, दौड़ करके गए गरुड़ स्तंभ के पीछे से होकर के धौरी पार 1 2 3 4 5। और जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश हुए, महाप्रभु जगन्नाथ जी का जाकर के गाढ़ आलिंगन किया। महाप्रभु जी ने तुरंत दोनों दरवाजे बंद कर दिए मुख्य, और जब खोल करके भीतर देखा तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, महाप्रभु जी में विराज के। इन 2 बारों के अलावा महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने भी भीतर जाके नहीं किया, दूर से ही करते थे। बाकी सब जगह तो हमारा भी मन होता है कि पुजारी लोग हमको भीतर ले जाए खींच के, लेकिन पता नहीं जगन्नाथ जी में ऐसी इच्छा होती है। खूब हमारे सब मित्र हैं, सब हमारे सेवायत ले जाते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन मन होता है कि पीछे से ही दर्शन करें, जहां से हमारे आचार्यों ने किए वहीं से ही दर्शन करें महाप्रभु जी का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर के वो कैसे दर्शन करते थे, ध्यान से सुनो। अब भीड़ तो बहुत होती है, आप लोगों को भी लगता होगा किसी के कंधा पे चढ़ जाए, कोई स्टूल दे दे, नेक तो दिख जाए जगन्नाथ जी। एक छलांग मारो, एक बार में जितने जगन्नाथ जी दिख जाएं उतने जगन्नाथ जी को नेत्रों में बंद करके मंदिर से निकल के बाहर आ जाओ और कहीं एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके फिर उस सर्वांगीण अंग का चिंतन करो। जगन्नाथ जी के दर्शन की विधि है। जो थोड़े से दिखें बस उन्हीं को बार बार पुनः 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 वही देखते रहो नेत्रों में। और चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, उस छवि को नेत्रों में धारण करके फिर मानसी सेवा करते थे जगन्नाथ जी की। कैसी सेवा? आओ जगन्नाथ जी, आपके लिए मैं सुंदर मलाई लाया हूं, लो मेरे हाथ से पाओ। आहा, महाप्रभु जगन्नाथ जी मुख खोल करके पा रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी को आसन लगाया है, उस पर बैठाया है, कुछ चर्चा कर रहे हैं, महाप्रभु जी उसका उत्तर दे रहे हैं। कभी आरती करते हैं, कभी नैवेद्य पधराते हैं, कभी बलैया लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल से आए थे, उनको पता तो उनको सब था, लेकिन लीला करनी थी। तो ऐसी ही गांठ की माला बना करके जैसे ही महाप्रभु जी को पधराई, माला टूट के अपने आप गिर गए मानसी में। चैतन्य महाप्रभु बोले ये माला क्यों गिर गई? कोई नहीं ठाकुर जी, मैं दूसरी माला लाऊं। फिर से बगीचा में गए, मानसी में ही, वहां से सुंदर पुष्प चयन करके लाए, फिर से माला बनाई, बना करके जैसे ही महाप्रभु जी को फिर टूट के गिर गई। अब कोई 10-5 फूलों की माला तो बनती नहीं है जगन्नाथ जी की, कम से कम नहीं तो 400-500 पुष्प लगते होंगे तब एक माला बनती होगी, इतनी विशाल माला पहनते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले इतनी देर हो गई, आप माला धारण क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पूरे बगीचा के बगीचा खत्म होते जा रहे हैं, आप माला क्यों नहीं पहन रहे? मानसी में कर रहे हैं सेवा। तो मानसी में बैठकर के महाप्रभु जी चिंता कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी माला क्यों नहीं पहन रहे हैं। तो यहाँ 5 सखा हैं श्री जगन्नाथ जी के। कल हमने एक सखा की चर्चा सुनी, श्री बलराम दास। ऐसी एक सखा और है, उनका नाम है श्री जगन्नाथ दास। तो वो जगन्नाथ दास जी बाहर घूमते घूमते आए और चैतन्य महाप्रभु के बगल में बैठ करके बोले, आपकी मालाएं बार बार इसलिए टूट रही हैं क्योंकि आप गांठ बांध रहे हो। गांठ